हेलो दोस्तों, याराना यूट्यूब ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एक बहुत ही एडवांस प्रोजेक्ट बनाया है। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट हमारा ऐसे बना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके एरिया में लीपर्ड वगैरह निकलता है, जैसे कि जो तेंदुआ होता है, अगर आपके एरिया में निकलता है, मतलब कि आपके नुकसान पहुंचाता है, आपके खेतों को या फिर आपको खुद को नुकसान पहुंचाता है, तो आपने सीसीटीवी कैमरा लगाया तो है, लेकिन वो डिटेक्ट करके बताता नहीं है कि ये लीपर्ड है या निकला है या फिर कोई और भी जानवर है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने एक खुद का एक लीपर्ड डिटेक्शन बनाया है। जैसे जो आपका सीसीटीवी कैमरा होता है, सीसीटीवी कैमरा में आपकी वीडियो तो रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन कोई भी रियल टाइम पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है कि हमारा जो कैमरा है, उस कैमरे में हमने रियल टाइम पे डिटेक्शन लगाया है। अगर कोई भी लीपर्ड आता है तो वो रियल टाइम पे डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद आपके मोबाइल पर रियल टाइम में मैसेज आएगा और आपको एक बजर के थ्रू अलर्ट भी शो कर देगा। तो ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं और इसमें क्या क्या यूज होने वाला है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझते हैं। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके एरिया में कोई और भी जानवर निकलता है, मतलब कि अभी तो हमने लीपर्ड का डिटेक्शन बनाया है, लेकिन अगर आपके एरिया में कोई और भी जानवर या फिर किसी ह्यूमन की वजह से आपके खेतों को नुकसान पहुँच रहा है, तो आप लोग ये भी बनवा सकते हैं मुझसे। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं, कंप्लीट सारी चीज़ों के बारे में। और अभी तक आप लोगों ने याराना यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चल के आप लोगों को सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ और ये हमने एक कंप्लीट कोड बना के रखा है। बेसिकली यहाँ पे हमने कई सारे डेटाज को ट्रेन किया है और यहाँ पे हमने यूज़ किया है योलो डेटा ट्रेन का यूज़ किया। तो बेसिकली यहाँ पे हमने योलो के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा, तो मैंने यहाँ पे योलो V8 मतलब योलो का जो वर्जन 8 होता है उसका यूज़ किया है हमने। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखा देता हूँ। तो इस डायग्राम को देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो इमेज है, इमेज को हम कम्प्लीटली मतलब कि प्रोसेस कर रहे हैं। मतलब कि जो हमारा इमेज है C1 C2 C3 C4 C5 के बीच में जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे FPN के पास जा रहा है। FPN से हमारा डेटा जो फीचर हेड और मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें को डिटेक्ट कर रहा है। उसके बाद हेड को फिर योलो लॉस करके, मतलब ये है कि हमारा कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे डिटेक्ट हो रही है। इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम कंप्लीट डेटा को ट्रेन करा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम योलो डेटा को ट्रेन कराएं, इसमें हमने यूज किया है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे हमने डेटा को ट्रेन कराने के लिए यहाँ पे एक ट्रेन मॉडल डॉट py का यूज़ किया। मतलब ये हमने एक पाइथन में एक कोड लिखा है, जहाँ पे हम डेटा को ट्रेन कराने के लिए हमारा एक कम्प्लीटली पाथ को डिटेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे एक अप्रोच 50x, उसके बाद यहाँ पे 640 इमेजेस का यूज़ किया। मतलब कि यहाँ पे जो हमारे इमेजेस हैं 640 इमेजेस है, मतलब कि इतने सारे इमेजेस के डेटा को हमने यहाँ पे लिया है। उसके बाद यहाँ पे एक बैच बना रहे हैं और इसका नाम दे रहे हैं लीपर्ड मॉडल। तो मतलब ये है कि हमने कई सारे इमेजेस का यहाँ पे लेवल्स का यूज़ किया है। तो ये हमने सारे डेटा को डाउनलोड किया है, अलग अलग इमेजेस को डाउनलोड किया है। सारे इमेजेस को डाउनलोड करने के बाद हमने एक योलो V8N करके हमने एक .pt करके एक फ़ाइल बनाई है, जिसमें सारे डेटा को ट्रेन करके बताया है। मतलब ये हमने मशीन लर्निंग का यूज़ किया। तो ये मशीन लर्निंग योलो जो हमारा योलो होता है, ये एक मशीन लर्निंग ही है। तो हमने इसका यूज़ करके इसको कम्प्लीटली चीज़ें बनाई है। तो चलिए यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हमने डेटा को पहले ट्रेन कराया। ठीक है, पहले डेटा को हमारे ट्रेन कराया। ट्रेन कराने के बाद हमने एक main.py करके हमने एक सिस्टम बनाया, जहाँ पे OpenCV का यूज़ करके हम कम्प्लीटली मतलब कैमरा को ओपन कर रहे हैं। एंड कैमरा को ओपन करने के बाद डिटेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो इमेजेस आ रहे हैं वो क्या इमेजेस है। फिर उसके बाद जो हमने डेटा को ट्रेन कराया है, मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखा देता हूँ। बेसिकली जो हमने डेटा को ट्रेन कराया है, ये हमारी फाइल है। मतलब कि हमने इसको ऐड किया है रन्स। उसके बाद यहाँ पे डिटेक्ट फाइल है एक हमारी। ठीक है, डिटेक्ट फाइल में हमने लीपर्ड मॉडल 5। उसके बाद यहाँ पे वेट के अंदर हमने एक बेस्ट पीटी करके एक फोल्डर बनाया है, जहाँ पे हमने मॉडल को ट्रेन किया है कम्प्लीटली। तो बेसिकली यहाँ पे बात करूँ तो जो हमारा योलो V8N है,
ये भी हमने एक मॉडल को ट्रेन किया, जो अभी हमने बताया। आप लोगों को सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तो बताया कि योलो V8n पे हमने डेटा को ट्रेन कराया, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ये दोनों हमने डेटा को ट्रेन कराया है। यहाँ पे जो हमारा फाइल पाथ है, हमने इसमें भी योलो डेटा को ट्रेन कराया है। ट्रेन कराने के बाद जैसे ही हमारा मॉडल लोड हो जाता है सक्सेसफुली, यहाँ पे हमको ये भी एक प्रिंट किया है हमने कि हमारा मॉडल सक्सेसफुली लोड हो गया। एंड लोड होने के बाद बेसिकली क्या है कि हम कैमरा को चेक कर रहे हैं, कैमरा में चेक कर रहे हैं सारी चीज़ें। हमारा कैमरा फाउंड आईडी मतलब जो कैम आईडी होती है, तो यहाँ पे हम हर कैमरे में चेक कर रहे हैं कि हमारा लीपर्ड दिख रहा है या फिर नहीं। तो कम्प्लीटली इस कोड को हमने इस टाइप से बनाया, और यहाँ पे हमने ESP32 के सर्वर को भी एक IP एड्रेस के थ्रू जनरेट किया है। जो हमारा कोड होगा, मतलब कि जो हमारा IP एड्रेस होगा, उस IP एड्रेस का यूज करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो हमारा IP एड्रेस है, मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी IP एड्रेस जनरेट होता है, मतलब कि हम लोकल IP पे काम करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा HTTP लोकल IP, उसके बाद हमारा एक पोर्ट होता है 8000। तो हमने इस पोर्ट पे यहाँ पे स्लैश करके अलर्ट। तो अगर इसको हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इस IP को यूज़ करेंगे, तो हमने इस कोड को IP मतलब ESP32 में बनाया। मतलब कि फॉर एग्जांपल इस कोड को, ये जो हमारा IP एड्रेस, ये URL जो हमने बनाया है, तो इसको हमने बनाया ESP32 के लिए, क्योंकि ESP32 में हमने इसका यूज इसलिए किया है कि जैसे ही हमारा कोई भी तेंदुआ डिटेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी तेंदुआ को डिटेक्ट किया, तो ये हमारी IP एड्रेस हर टाइम मतलब जो हमारा ESP32 होगा उसमें हर टाइम चेक करता रहेगा कि हमारा तेंदुआ डिटेक्ट हुआ या फिर नहीं। एंड जैसे ही तेंदुआ डिटेक्ट होता है, मतलब कि हमने यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, मतलब कि हमने 0 और 1 भेजा है, अगर हमारा तेंदुआ डिटेक्ट होता है तो 1 हो जाएगा उसकी जो डेटा रहेगा वैल्यू, और अगर तेंदुआ डिटेक्ट नहीं होता है तो हमारी जो वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी। तो मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि हमारा तेंदुआ डिटेक्शन जो होता है वो यहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा। एंड जैसे ही हमारा क्लियर होता है तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ESP32 है, उस ESP32 से हम कोई भी काम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बज़र को ऑन करवा सकते हैं, या फिर कोई मैसेज अलर्ट को भेज सकते हैं, या फिर जो भी काम करवाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि एक लाइट्स को ऑन कर दे, या फिर जो भी चीज़ें हो सकती हैं। तो मतलब ये चीज़ें जैसे सायरन बजने लगे, तो इस टाइप से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे IP एड्रेस का यूज करके हमने एक API बनाई है। उस API के थ्रू हमको पता चलता है कि हमारा जो तेंदुआ डिटेक्शन है वो डिटेक्ट हुआ है या फिर नहीं। तो अभी हम रन करके भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो बेसिकली ये हमारा कंप्लीट कोड है, ये हमने main.py इसके लिए बनाया है। हमारा जो कैमरा होगा, कैमरे से ये चीज़ें डिटेक्ट होगी, एंड डिटेक्ट होने के बाद यहाँ पे हमको यहाँ टर्मिनल में ये चीज़ें पता भी चलेंगी कि हाँ हमने इसको बनाया है। तो यहाँ पे server.py का यूज़ किया है। server.py को भी हम रन करेंगे, मतलब server.py को हम लोग इसलिए रन कर रहे हैं, मतलब हम एक ही में कर सकते हैं, लेकिन ये हमने 2 बार, मतलब कि 2 बार बनाया, एक server.py और main. इसमें ये हमारा अलग अलग इसलिए हम नहीं बनाया है कि हमारा जो API वो सक्सेसफुली वर्क कर जाए। तो हमने सर्वर को भी ऑन किया है पाइथन में। तो ये दोनों कोड को हमने यूज किया है। तो अभी चलिए हम दोनों को रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रन करने के लिए हमको पाइथन लिखना होगा, python.main, जो हमारी मेन फाइल है main.py, ठीक। जैसे हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये हमारा कोड रन तो हो गया, ठीक है। रन होने के बाद ये हमारे फ़ोन में आप लोगों को दिख रहा होगा, मतलब कि हमने फ़ोन में एक्सेप्ट नहीं किया, तो हमारे लैपटॉप में ही ये कैमरा चलने लगा, ठीक है। आप लोगों को ये दिख रहा होगा। एंड बेसिकली अभी हम यहाँ पे तेंदुआ तो डिटेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे अभी हमारा जो IP एड्रेस हुआ वो जनरेट तो हो गया है, लेकिन अभी वो रन नहीं करेगा। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, जो हमारा ESP32 में जो हम IP को यूज़ कर रहे हैं वो अभी जनरेट नहीं हो रहा। वेट, ओके। तो ये जो IP एड्रेस हमको मिलेगी यहीं से मिल जाएगी, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे, एंड न्यू टर्मिनल में हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले सोर्स को एक्टिवेट करेंगे, जो हमारा सोर्स होता है उसको एक्टिवेट करेंगे। एंड एक्टिवेट होने के बाद हम पाइथन को server.py के साथ इसको रन करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पे रन किया तो इसका भी यूज़ करके हम, ये हमारी IP एड्रेस है, फॉर एग्जांपल अलर्ट 192.168.31.205 एंड पोर्ट हमारा 8000।
तो हम इस IP एड्रेस को ओपन करेंगे यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे जैसे हम इस IP एड्रेस को ओपन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। जैसे यहाँ स्लैश करके हम अलर्ट को लिखेंगे तो ये हमारी अलर्टिंग शो हो रही है, मतलब कि जो हमारा API है यहाँ पे अलर्ट 0 है एंड अलर्ट 1 है। मतलब कि अगर हमारा तेंदुआ डिटेक्ट होता है तो हमारा अलर्ट 1 हो जाएगा, एंड तेंदुआ डिटेक्ट नहीं हो रहा तो हमारा अलर्ट 0 रहेगा। तो अभी यहाँ पे मैं ये भी करके दिखा दे रहा हूँ, जो हमारा कैमरा चल रहा है तो इस कैमरे में मैं एक वीडियो को प्ले करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई भी तेंदुए की इमेज दिखा देता हूँ, ठीक है, कोई भी तेंदुए की इमेज दिखा देता हूँ ताकि ये आप लोगों को पता चल जाए। लीपर्ड, तो ये हमारी API भी रन हो रही है एंड ये हमारा कैमरा भी रन हो रहा है, और ये हमारे पास एक इमेज है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक इमेज है। इस इमेज को मैं दिखाऊंगा अपने इस कैमरे के थ्रू। देखिए यहाँ पे जैसे ही हमारा कैमरे में हमने दिखाया, यहाँ पे लीपर्ड डिटेक्टर दिखा दे रहा है। सो वेट, एंड अभी हम यहाँ पे इस API को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अलर्ट जो है 1 आ रहा है। तो जैसे ही हमको अलर्ट 1 मिल रहा है तो हम ESP32 में अपने अलर्ट को, जैसे आप देख सकते हैं, जितनी बार रिफ्रेश करेंगे ये हमारा अलर्ट 1 ही शो होगा, क्योंकि हमारा लीपर्ड डिटेक्ट हो रहा है। तो जैसे ही हम लीपर्ड डिटेक्ट कराए और हमारा अलर्ट 1 शो हुआ, तो अब हम चलते हैं अपने ESP32 के कोड में। ऑलराइट गाइस, तो हमारा ये जो कोड है ये हमने लीपर्ड डिटेक्शन के लिए बनाया है। ये कंप्लीट जैसे ही हमारा लीपर्ड सेम वाईफाई के नेटवर्क के थ्रू हम कनेक्ट रहेंगे अपने ESP32 को, तो सेम वाईफाई नेटवर्क के थ्रू जैसे ही हमारा ESP32 कनेक्टेड रहेगा तो हमारा लीपर्ड डिटेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे ही लीपर्ड डिटेक्ट किया तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई है, लूप में चलाया है कि हमारा हर सेकंड में हम इसको चेक करते रहेंगे हमारा लीपर्ड डिटेक्ट हुआ या फिर नहीं। एंड जैसे ही हमारा लीपर्ड डिटेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे अलर्ट वैल्यू इज इक्वल टू 1 हो जाता है, मतलब कि अलर्ट वैल्यू जो हमने अभी यहाँ पे आप लोगों को बताया कि जो API में हमको रिस्पांस मिल रहा है 0 और 1 के फॉर्म में मिल रहा है। तो अगर हमारा इज इक्वल टू 1 हो जाता है तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल हमारा लीपर्ड डिटेक्टेड दिखा दे रहे हैं, बजर को ऑन कर दे रहे हैं, एंड यही चीज़ें कर रहे हैं। अब आप इसके अलावा और भी चीज़ें करवा सकते हैं जो आपको करवाना हो, तो मैं ये दोनों कोड भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हमारा एक कंप्लीट लीपर्ड डिटेक्शन सिस्टम है। तो इस चीज़ को आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे ये कोड आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों को मेरी वेबसाइट एंड जैसे ही सर्च करेंगे आप लोगों को हमारी पहले नंबर पे वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट पे जाके आप लोग सारे कोड्स को ले सकते हैं, एंड हमारे गिटहब पे मिल जाएंगे सारे कोड्स। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, फॉलो करके वहाँ पे भी मैसेज कर देंगे तो आप लोगों को कोड मिल जाएंगे। यहाँ पे ये ऑलरेडी लीपर्ड अलर्ट सिस्टम हमने बनाया है, तो इस चीज़ को आप लोग कोड्स को ले सकते हैं। यहाँ पे कोड्स अभी अवेलेबल नहीं होगा तो हम कोड भी अवेलेबल करवा देंगे कुछ टाइम बाद। तो यहाँ पे कंप्लीट सिस्टम यहाँ पे लिखा गया है, क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ किया है, ओवरऑल सारी चीज़ें। तो इस टाइप से कंप्लीट चीज़ें लिखी गई हैं। तो यहाँ पे API भी आप लोग यूज कर सकते हैं अपने ESP32 में। तो ये रहा एक कंप्लीट सिस्टम। तो इस चीज़ को आप लोग बना सकते हैं। और डेटा को ट्रेन करने के लिए आप लोगों को इमेजेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप लोग यहाँ पे गूगल पे सर्च कीजिएगा YOLO V8, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे मॉडल्स को सर्च करेंगे, यहाँ पे YOLO की वेबसाइट पे जाके आप लोग मॉडल्स को ले सकते हैं। सारे इमेजेस वहाँ पे एक साथ में मिल जाएंगे, कई टाइप से, मतलब कई एंगल से मिल जाएंगे, सारे इमेजेस मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से जाके इसको बना सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट सिस्टम रहा। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको रन करके रखा है, अपने इस पाइथन प्रोग्राम को रन किया है, ठीक है। तो अपने इस पाइथन प्रोग्राम को हमने रन किया है, और रन करने के बाद हमने इस फ़ोन में कैमरे को ओपन किया है। अपने कैमरा यहाँ पे देख सकते हैं, लाइव कैमरा हमारा चल रहा है, ठीक है। तो इस कैमरे की हेल्प से अपने लीपर्ड को डिटेक्ट करेंगे। वहाँ पे देख सकते हैं हमने एक वीडियो प्ले किया है, जो लीपर्ड इसमें दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही हमारा लीपर्ड मिलता है तो डिटेक्ट होता है, वैसे ही हमारा ये बज़र जो है, यहाँ हमने बज़र लगाया है, और ये हमारे पास हमने ESP32 लगाया है। इसका यूज़ करके हमने बज़र को ऑन कर दिया है, ठीक है। जैसे ही इसको पता चलता है कि हमारा लीपर्ड डिटेक्ट होता है, ठीक है। ये हमारा YOLO डेटा पे ट्रेन है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ESP32 के लिए हमने एक अलग से कोड बनाया है। यहाँ पे ये कोड है, ये एक API है। इस API के थ्रू यहाँ पे डेटा फेच होता है, तब जाके हमारे ESP32 में ये पता चलता है कि हमारा लीपर्ड डिटेक्ट हुआ है या फिर नहीं। अगर डिटेक्ट होता है तो हमारा जो बज़र है वो ऑन हो जाता है,
और नहीं डिटेक्ट होता है तो बजर ऑफ रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लीपर्ड जैसे ही मिलता है, लीपर्ड मतलब तेंदुआ जैसे ही मिलता है, तो हमारा डिटेक्ट होते ही इंस्टेंटली मतलब रियल टाइम पे डेटा लीपर्ड डिटेक्ट होगा और उसके बाद यहाँ पे हमको पता चल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कोड रन हो रहा है हमारा, ये लॉग्स है, यहाँ से लॉग्स से पता चलता है कि हमारा लीपर्ड डिटेक्ट हुआ है या फिर नहीं। और हमने सर्वर के लिए एक अलग से लॉग्स बनाया है। यहाँ पे जो हमारा सर्वर रन हो रहा है गेट मेथड में, हमको डेटा मिल रहा है कि हमारा लीपर्ड डिटेक्ट हुआ है या फिर नहीं। ये चीज़ें हमने दो कोड बनाया है और दोनों का यूज़ करना पड़ रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मतलब कि आप लोग इस चीज़ को बना भी सकते हैं और अगर आप लोग इसका खुद का कुछ बनवाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई और भी जानवर से आप लोगों को परेशानी हो रही है, तो उसका एक अलग से डिटेक्शन बनाया जा सकता है हमारे मशीन लर्निंग योलो डेटा ट्रेन को यूज़ करके। तो आप लोग भी बना सकते हैं या फिर आप लोग मुझसे खुद से बनवाना चाहते हैं, कंप्लीट मैं CCTV के कैमरे के साथ सेटअप करके कंप्लीट सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो ये आप लोग बनवा सकते हैं मुझसे खुद से। और अगर आप लोग इस चीज़ को बनवाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए मेरे मोबाइल नंबर 7052722734 पे। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियोस जरूर बनाऊंगा। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।